हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज बन रही है बेसन की रोटी या बेसन का पराठा, जिसके यहाँ जो भी खाया जाता है। वैसे हमारे यहाँ तो दोनों ही शौक से खाए जाते हैं और सर्दियों में खाने का तो अपना ही मज़ा है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप हमें बेसन लेना है, 2 कप हमें आटा लेना है। दैन इस पर जाएगा भुना कुटा हुआ ज़ीरा, भुना कुटा हुआ साबुत धनिया और 2 टेबल स्पून इसमें जाएगी अजवाइन। दैन हल्दी जाएगी इसमें, चॉप प्याज, चॉप हरी मिर्च जाएगी इसमें। इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी जो है वो स्क्रीन पे शो हो रही होगी और डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। सारी चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद से अच्छी तरह से कंबाइन कर लेंगे। पानी अभी नहीं डालेंगे, पहले इसको अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। एंड थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करते रहेंगे, एकदम से सारा नहीं डालना, बल्कि थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करते रहेंगे। उससे गूंदते रहेंगे, हाथों में पानी लगा कर इसे मुक्के चुके लगाते रहिए। एकदम से सारा पानी मत डालेगा वरना ये सॉफ्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं बनाना है इसका, क्योंकि रोटी फिर सही से नहीं बनती। नाउ मेक बॉल्स ऑफ द डो। और लफ्ज़ों में इसके पेड़े बना लीजिए, गोल गोल बॉल्स बना लीजिए इसकी। थोड़ा थोड़ा आटा लगा कर इसे बेल लेंगे, इसकी रोटी बना लेंगे। बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, अगर पतली होगी ना बहुत तो वो फिर हार्ड हो जाता है, कड़क हो जाता है, फिर खाए भी नहीं जाते। एंड बाय द वे इसकी शेप को इग्नोर करिएगा, क्योंकि बेसन की रोटी या पराठा जो है वो परफेक्ट शेप में नहीं बनते। सो तवा रख देंगे और तवे को गर्म होने देंगे। उसके बाद हम अपनी रोटी या पराठा इसमें डाल देंगे। पहले एक साइड से सेक लेंगे, उसके बाद टर्न कर लेंगे, उससे घी डाल देंगे और पराठे की तरह जिस तरह से पराठा सेकते हैं वैसे ही कर लेंगे। अगर आप रोटी बनाना चाहें तो वो बहुत मज़े की लगती है। रोटी में ऊपर से घी लगाते हैं, उस पर फिर फ्राई करने में नहीं लगाते। प्रेस करते रहेंगे इसके, ताकि जो मोटा हिस्सा है वो भी अच्छी तरह से सिक जाए। तो तैयार है हमारे बेसन का पराठा। सर्व कीजिए इसको प्याज की चटनी के साथ और लहसुन की चटनी। हमारे यहाँ दोनों चटनी बनती है और बहुत मज़े का लगता है, और साथ में अचार भी हो तो क्या ही बात है। लहसुन की चटनी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। साबुत मिर्च ले लेंगे 6 से 7, लहसुन की जगह ले लेंगे 6, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, पानी जितनी भी आपको ज़रूरत पड़े। इन सारी चीज़ों को ब्लेंडर में डाल लेंगे, उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे और चटनी मज़ेदार से हमारी तैयार हो जाएगी। प्याज की चटनी के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। जितना भी ऑयल आपको लेना है उतना ऑयल लीजिए। ऑयल गर्म होने के बाद 2 मीडियम साइज़ की प्याज जो है चॉप वो चली जाएंगी इसमें। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर चला जाएगा, 3 हरी मिर्च चली जाएंगी, हल्दी 1 पिंच, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर चला जाएगा, नमक टू टेस्ट। और हमें इसको इतना पकाना है कि टमाटर और प्याज जो वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, तो तैयार हो जाएगी हमारी मज़ेदार सी प्याज की चटनी। इसके साथ ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अमेजिंग लगती है। वैसे मोस्टली घरों में तो बनती है बेसन की रोटी के साथ ये वाली चटनी, लेकिन जिनके यहाँ नहीं बनती तो वो लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े की लगती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, और जिन्होंने बेल आइकन का बटन नहीं दबाया तो वो भी दबा दीजिए, ताकि ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।